अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ा सा गार्डन में काम कर रही थी तो एकदम से मेरी नज़र जो है वो इस प्लांट पे पड़ी, तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ इसकी रिपोर्टिंग शेयर करते हैं और ये भी बताती हूँ कि ये कौन सा प्लांट है और इसकी क्या केयर होती है। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसमें जो है वो, ये देखिए, इसकी बैक साइड पे लीफ का कलर ऐसा होता है और फ्रंट पे ये ग्रीन होता है, थोड़ा सा मैरूनिश ग्रीन। तो ये एरेंथमम का प्लांट है और ये इसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी। और ये एक वेस्ट चाय का बैग था, चाय की पत्ती का बैग, तो उसके अंदर मैंने ये लगाई थी। तो अब ये माशाल्लाह से ग्रो हो गई हैं। दो कटिंग्स इसके अंदर लगाई थी, दोनों लग गई हैं। तो वो जो गार्डन में मैं काम कर रही थी उसको मैंने छोड़ दिया। अभी ये आपको मैस नज़र आ रहा है, ये बाद में क्लियर करूँगी। पहले इस प्लांट को हम रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब ये है कि कटिंग लगाने के लिए तो इस तरह की चीज़ ठीक है कि आप इस तरह के बैग के अंदर लगा दें, लेकिन बाद में इसको आप किसी पॉट के अंदर ट्रांसफ़र कर दें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है और अच्छे से प्लांट भी ग्रो करता है। तो ये एरेंथमम है। एरेंथम की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं। एक इसमें थोड़ा सा कट लीफ वाला होता है, उसके अलावा कुछ वेरिगेशन वाला होता है, कुछ ये राउंड लीफ वाला होता है। तो बेशुमार इसमें ढेरों वैरायटीज़ होती हैं। लेकिन ये है कि कुछ कॉमनली जो है वो ये वैरायटीज़ जो हैं वो आम तौर पे तकरीबन हर नर्सरी पे या इक्का दुक्का नर्सरीज पे मिल जाती हैं। तो आप इसको कटिंग से बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं उसमें इसका शुमार होता है, यानी एक दफ़ा अगर आप लगा दें तो उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करते रहें, इसकी कटिंग्स लगाते रहें, तो आपका जो प्लांट है वो प्रोपगेट होता रहेगा और साथ साथ एक से काफ़ी सारे प्लांट्स भी आप लोग बनाते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये परमानेंट प्लांट है तो इसकी कोई ख़ास इतनी केयर भी नहीं करनी पड़ती। और अभी तक तो जब तक मैंने इसकी कटिंग्स को लगाया है तो मुझे किसी किस्म का कोई इसके ऊपर पेस्ट का अटैक नज़र नहीं आया। लेकिन ये है कि अगर आपके यहाँ आपको ये प्लांट मिलता है और आप कुछ टाइम इसको ग्रो करते हैं अपने गार्डन के अंदर और फिर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई पेस्ट का अटैक है, तो फिर आप कोई भी जो ऑर्गेनिक स्प्रे है वो या नीम ऑयल का स्प्रे आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट के लिए मेरे पास ये तकरीबन 6 से 8 इंच का गमला है और इसके अंदर नीचे जो है मैंने सारे पत्ते डाले हैं और ऊपर मैंने सिर्फ जो है वो गार्डन सॉइल डाली है। इसमें कोई किसी किस्म का कोई और फर्टिलाइज़र नहीं है, क्योंकि जब इसकी रूट्स जो है वो नीचे की तरफ ग्रोथ करते हुए जाएंगी तो पत्तों की खाद उनके लिए मौजूद होगी और ये इनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि आम तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि जो समर्स में आप लोग प्लांट्स लगाते हैं उसमें जो है वो काऊ डंग या बाकी जो गर्म असर रखने वाली फर्टिलाइज़र होते हैं उनको आप इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। तो इसके अंदर मेरा ये एक वाइट ग्रॉसमोर भी लगा हुआ है, तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगी बल्कि सिर्फ जो ये प्लांट है इसको निकालूंगी। तो अभी मैं इसको निकाल के फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, जो छोटी कटिंग थी वो तो मैंने यहाँ पे लगा दी है और जो बड़ी कटिंग है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी लंबी है। ये देखिए, ये खासी लंबी है। तो इसको अब ये करेंगे कि अभी भी टाइम है कि आप इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। तो मैं इसको एक ही दफ़ा में प्लांट को शॉक दूंगी ताकि बार बार जो हमारा प्लांट है वो स्ट्रेस में ना जाए। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया और यहाँ पे होल करके, तो इसका जो ये वाला पार्ट है रूट्स के साथ, इसको हम यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी प्लांट ने थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस लेना ही है जब ये आप इसको रिपोर्ट करते हैं, तो उसमें बेहतर ये है कि एक ही दफ़ा वो स्ट्रेस में जाए और फिर उसकी कटिंग भी जो हमने करनी है वो भी आप लगा दें। अच्छा, अब ये है कि अगर आप चाहें तो इसकी दो कटिंग्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है, बड़ी से बड़ी भी लग जाती है। लेकिन अभी इस टाइम पे मैं इसकी जो है वो सिर्फ एक कटिंग बनाऊंगी और उसके बाद यहाँ से ये नीचे के दो लीफ जो है वो मैंने हटा दिए हैं, ये देखिए। और बल्कि मैं दो लीफ और हटा देती हूँ ताकि नीचे से फंगस का इशू ना आए। तो इसको आपने सेमी शेड में रखना है, यानी थोड़ा सा धूप और थोड़ी सी छाँव वाली जगह पे। यहाँ पे मैं किसी चीज़ से इसको होल्ड कर लूँ ताकि आसानी हो जाए कटिंग को लगाने में। यहाँ पे ये देखिए, तो ये इसकी जो देखिए 1 से 2 नोड एरिया है वो हम इस तरह से ज़मीन के अंदर सॉइल के अंदर लगा देंगे और अब इसको पानी दे देंगे। पानी देने के बाद इसको फ़िलहाल आपने रखना है शेड में, क्योंकि आपने अभी कटिंग लगाई है इसी के अंदर। तो जब तक कटिंग जो है, अभी वैसे भी इसका मौसम है, आप इस टाइम पे भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कोशिश किया करें फ्रेंड्स कि टाइम टाइम से प्लांट्स की कटिंग्स लगाते रहें। ये वैसे भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, यानी इसकी खूबसूरती के लिए आप इसको ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के लिए तजर्बात थोड़े बहुत करते रहने चाहिए।
कि आया इसकी कटिंग जो है वो आप किसी भी टाइम पे लगाएं तो वो लग सकती हैं या नहीं लग सकती। तो आई होप कि ये आपके लिए एक हेल्पफुल शेयरिंग होगी और ये प्लांट भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपके इर्द गिर्द किसी नर्सरी पे आपको ये प्लांट लगे तो इसको मिले तो आप इसको लगा दें अपने गार्डन के अंदर। बहुत खूबसूरत प्लांट है और एक बहुत कलरफुल एडिशन जो है वो आपके गार्डन के अंदर ऐड होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।